अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनीस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी पोटा कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हमारे पंजाब लाहौर के शहर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हम अक्सर स्ट्रीट फूड्स में बहुत शौक से इंजॉय करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट तरीका बताऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने पोटे लिए हैं 800 ग्राम। मैंने इनको ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आपने ना इसको 1 खाने का चम्मच सिरका और नमक में डाल कर ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसकी तमाम स्मेल निकल जाएगी। उसे अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है। अब मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और 4 टमाटर और 8 से 9 हरी मिर्चें लिए हैं। इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब ये जो पोटे हैं ना ये बड़े बड़े हैं। हम ना इसको सेंटर में से इसके 2 पीस कर देंगे। इससे ये बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे और इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी शार्प नाइफ की मदद से ना इस तरह से सेंटर में कट लगाएं और ये बहुत ईजीली कट जाते हैं। इसी तरह से मैं तमाम पोटों को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये इतनी मज़े की बनती है ना, ये आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना वो आपको अगली बार भी इसकी फरमाइश ज़रूर करेगा। आप देख सकते हैं मैंने पोटों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इसकी ना हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आपने ना 1 अदद कढ़ाई ले लेनी है, उसमें तमाम पोटे ऐड कर देने हैं। अब इसमें ना हम प्याज टमाटर और हरी मिर्चों जो हमने काट कर रखी हैं वो ऐड कर देंगे। इतनी आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप बहुत आसानी से और झटपट से ये रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी रेडी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में ना 10 मिनट के अंदर अंदर ना ये गल जाते हैं। इसके बाद आपने ना इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में मैंने लिए है नमक 1 खाने का चम्मच, दरा मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें ना आपने 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इसके बाद आपने ना इन तमाम चीज़ों को दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो पोटे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इसका मसाला जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो पोटे हैं वो गल चुके हैं। अब इन तमाम पानी को ना आपने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। आपने इस तमाम पानी को ड्राई करने के बाद इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। आप चाहें तो इसे घी या बटर में भी बना सकते हैं या आप इसमें देसी घी ऐड करें, बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से ना हमारे पोटा जो कढ़ाई की रेसिपी है वो रेडी हो रही है। अब तमाम पानी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। इसमें ना मैं 1.5 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। आप एक बार ये कढ़ाई बनाएंगे ना, आप चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई को तो भूल ही जाएंगे। इसके बाद आपने ना बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है क्योंकि भुनाई करने से एक तो पोटों की तमाम स्मेल खत्म होती है और शानदार फ्लेवर निकल के आता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद ना आपने 1/2 कप दही को अच्छे तरीके से फेंट के इसमें शामिल करना है और उसमें ना मुसलसल 1 से 2 मिनट चम्मच हिलाना है ताकि दही फट ना जाए और उसको दाना दाना ना बने। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चम्मच हिलाते ही रहना है। इसके बाद आपने ना इसे ढककर 5 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पर रख देना है। इससे तमाम तरी ऊपर आ जाएगी, बहुत ही अच्छी लुक आएगी। आप देख सकते हैं हमारी पोटा कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इसमें ना हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आपने ज़ीरा हाथों की मदद से मसल के ऐड करना है और उसमें कसूरी मेथी भी आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मसल के ऐड करना है। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। इसमें 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर का ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। खुशबू तो बहुत कमाल की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसे ना 1 से 2 मिनट के लिए ढक देना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी शानदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप एक बार ये जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना वो तो आपका दिल दादा हो जाएगा। इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही लेस ऑयल में बनाई है। जो लोग डाइट पे है ना वो भी इसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। इसे हरी मिर्चें और नींबू के साथ गार्निश करें और इसे घर की बनी हुई चपाती या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। सब बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।